अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास ये रिसर्च का टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग मेथड्स के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको हम आसान लफ्ज़ों में रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। यानी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको रैंडम सैम्पलिंग भी आप कह सकते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, अब समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास वो सैम्पलिंग होती है जिसमें आप पॉपुलेशन में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। सही है। तो इसमें हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होती है, यानी इसमें आप पॉपुलेशन में किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए। आपके पास एक पॉपुलेशन है, आप उसमें से किसी को भी उठा सकते हैं, यानी रैंडमली आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो प्लस पॉइंट है, इसमें जो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें हमारे पास पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। क्योंकि आप जब क्लास, मिसाल में आपको क्लास की दूं, अगर 60 बच्चे हैं हमारे पास, मैं क्लास में जाऊं, उससे मैं सैंपल कलेक्ट करना चाहूं, उनमें से मैं किसी को भी उठा सकता हूं। 60 बच्चों में मुझे 15 बच्चे लेने हैं, तो 60 बच्चों के पास, सबके पास पूरा चांस होता है कि उसमें मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इसलिए इसमें इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। देन हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये उसके अपोजिट है, जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते। इसमें हम लोग उन लोगों को चूज करते हैं, पॉपुलेशन से उन लोगों को लेते हैं जो हमारी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यानी हम स्पेसिफिक लोगों को लेते हैं। और इसमें हमारे पास इंडिविजुअल्स के पास चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का, क्योंकि इसमें हम सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे स्टडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। इसके मजीद फिर हमारे पास टाइप्स है। इसकी जो एक इसमें है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है हमारे पास, यानी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक स्पेसिफिक इंटरवल फिक्स करते हैं, सेट करते हैं कि इस तरह मैंने बच्चे लेने हैं। यानी मेरे पास एक पॉपुलेशन है, मैं कहूँ कि मैंने हर 10th वाला बच्चा लेना है, मतलब हर 10वां नंबर पे जो बच्चा आएगा या जो बंदा आएगा मैंने उसको सिलेक्ट करना है। तो इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसमें आप एक इंटरवल सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर 60 बच्चों का ही वही एग्जांपल ले लेते हैं। 60 बच्चे हैं, मैं कहूं कि मैंने हर 10वां बच्चा लेना है, तो 10वें नंबर पे जो बच्चा आता है मैं उसको लूँ, फिर 20वें नंबर पे, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। तो इस तरह इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। देन हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड बेसिकली स्ट्रेटा से निकला हुआ है। स्ट्रेटा कहते हैं सब ग्रुप को। तो पॉपुलेशन के हम सब ग्रुप बनाते हैं और उस सब ग्रुप से हम लोगों को लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है, उसमें मैं मेल एंड फीमेल सब ग्रुप बनाऊं और उस पर फिर मैं क्या करूं, मेल से अलग लोगों को लूं, फीमेल से अलग लोगों को लूं। तो इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यानी आप इसमें सब ग्रुप बनाते हैं और उस सब ग्रुप से फिर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर आते हैं हम लोग क्लस्टर ग्रुप की तरफ, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की तरफ। तो इसमें हम एक क्लस्टर्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है, मैं कहूँ कि मैंने स्कूल्स पर स्टडी करनी है, तो उस पॉपुलेशन से मैंने क्लस्टर्स में स्कूल उठाए। सही है, जितने भी स्कूल्स थे उस पॉपुलेशन में, और फिर उस पॉपुलेशन पे उस लोगों से मैंने रैंडम सैम्पलिंग करी और मैंने उस पर फिर स्टडी करी। तो इसको कहा जाता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। देन आते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ, जिसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट नहीं करते, उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए ज़रूरी हो। तो इसमें हमारे पास एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग, आप लोगों को याद होना चाहिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग हमारे पास वो होती है जो हमारे लिए ईज टू एक्सेस हो, यानी हमारा एक्सेस वहाँ तक बहुत ईजी हो, यानी मेरे लिए आसानी हो उस पर स्टडी करने के लिए। तो इसको कहा जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यानी मेरे नज़दीक हो, सही है, मेरे फील्ड में हो, तो उस पॉपुलेशन को लेना जो आपके लिए आसान हो, तो इसको कहा जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन हमारे पास है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग सबको पता होना चाहिए कि इसमें एक कोटा सेट किया जाता है कि मैंने अपने पॉपुलेशन में, मैंने अपने स्टडी में 50 गर्ल्स को लेना है और 50 बॉयज़ को लेना है। सही है, यानी 50% मैंने गर्ल्स को लेना है और 50% मैंने बॉयज़ को लेना है। तो ये कहा जाता है कोटा सैम्पलिंग। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है दोनों तरफ से, इसको कहा जाता है कोटा सैम्पलिंग। देन आता है जजमेंटल सैम्पलिंग।
तो इसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसमें रिसर्चर क्या करता है, जज करता है। मतलब ये है कि मैंने नर्सिस को लेना है, सही है, तो आपने पॉपुलेशन में उनको जज किया कि मैंने सिर्फ नर्सिस को लेना है, तो इसको कहा जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग। या आपने कहा कि मैंने एजुकेटेड लोगों को लेना है, सही है, या आपने कहा कि मैंने स्मोकर्स को लेना है, सही है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, जजमेंटल सैम्पलिंग कहलाता है और पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहलाता है। अच्छा, फिर समझते हैं हम लोग इसमें स्नोफॉल सैम्पलिंग। अब स्नोफॉल सैम्पलिंग क्या होती है, इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहा जाता है। स्नोफॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें आपके पास लोगों को ढूंढने में मुश्किलात होती है, मुश्किल होती है लोगों को मालूम करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर मैं इस तरह कहूं, आप कहें कि मैंने जो ड्रग एडिक्टेड लोग है उस पर मैंने अपनी स्टडी करनी है, रिसर्च करना है, तो आपके पास आपने ढूंढे, आपके पास 5 आए, आप उस 5 पर आपने उससे डेटा कलेक्ट किया और उसको ये बताया कि आप जितने भी आपके दोस्त वगैरह है आप उनको भी लेके आइएगा जो आपके तरह है, आपकी तरह चीज़ें करते हैं, तो हम उस पर भी अपना डेटा या अपना रिसर्च करना चाहते हैं। तो वो फिर क्या कहते हैं, वो 5 बंदे अपने 5 दोस्तों को ले आता है, फिर वो 5 दोस्त मजीद 5 दोस्तों को लेके आते हैं और इस तरह एक पूरा झुंड बन जाता है, सही है। तो इसलिए इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहा जाता है, पूरा नेटवर्क बन जाता है। स्नो बॉल जो हमारे पास, सॉरी मैंने स्नोफॉल कहा था तो वो नहीं है, स्नो बॉल है ये, सही है। स्नो बॉल सैम्पलिंग हमारे पास मतलब ये है कि स्नो बॉल्स बनते रहते हैं और एक पूरी एक चीज़ बन जाती है, तो इसलिए इसको स्नो बॉल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। जो भी आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।